हेलो माय डियर्स, फिर से आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का लाइव क्लास हम करने जा रहे हैं आपके सामने, और मुझे उम्मीद है इस लाइव क्लास से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। इसमें हम पढ़ाएंगे इंटरनेट का सेकंड टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है टॉपिक, क्योंकि इससे पहले आपने पार्ट 1 पढ़ लिया है और आज हम काफ़ी दिनों बाद लाइव कर रहे हैं। कम से कम एक हफ्ते की गैपिंग हो चुकी है। तो आप लोग जितने लोग भी हैं इस क्लास से फटाफट जुड़ लें, और ताकि हम अपने टॉपिक को अपने टाइम से स्टार्ट कर सकें। तो मैंने जो है लिंक भी ग्रुप में जो है शेयर कर दिया है। आप लोग इस लाइव सेशन से जुड़े। चलिए, लिंक मैंने शेयर कर दिया है और आप लोग इससे फटाफट जुड़ जाएं, ताकि हम जो है टाइमली इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जो हमारा कमिटमेंट होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसी पे एकदम खरा उतरे। ओके, तो लगभग वीडियोस हमारी सारी जगह जो है शेयर हो चुका है। जो लोग प्रेजेंट हुए हैं वो लोग अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हैं। फलक प्रेजेंट हो चुकी हैं, उरूज भी प्रेजेंट हो चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है। फटाफट सभी लोग प्रेजेंट हो जाएं, क्योंकि क्लास जो हमने टाइम दिया है वो टाइम हमारा एकदम परफेक्ट चलेगा। बाकी लोग, आप लोग लाइक और इसको शेयर भी करते रहें, ताकि हमारा लाइव क्लास अपने टाइम से चले। ज़्यादा देर की लाइव क्लास होगी नहीं, काफ़ी कम कंटेंट हम लेके आए हैं, ताकि आपका जल्द से जल्द क्लास को अपने टाइम से इसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंटरनेट में यूज़ होने वाले जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो सारे डिवाइसेस कौन कौन से हैं और वो डिवाइसेस किस तरीके से काम करते हैं। कुछ डिवाइसेस आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, यही हमारा थंबनेल भी है आज का। तो थंबनेल में देखिए स्विच दिखाया है, एडआईसी दिखाया है, और यहाँ पे लैन कार्ड दिखाया है, गेटवे दिखाया, रिपीटर दिखाया है, हब दिखाया है। ऐसे और भी चीज़ें हैं जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि ऐसे ये सब डिवाइसेस का यूज़ क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप लाइव सेशन को मिस बिल्कुल मत करें, और साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठें और इसको नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे, ताकि जो है आपको जो है टॉपिक लगातार एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाए। इसीलिए मैंने जब सेकंड ये वाला लाइव क्लास लिया हूँ पार्ट 2, तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसी के जस्ट आगे से लिया हूँ। क्लियर? चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर की, कि सर्वर क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या है? सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर्वर की, देखिए इस तरीके से कुछ सर्वर होते हैं, आपके सामने कंप्यूटर दिख रहे हैं इस तरीके के, इसको बोलते हैं हम लोग सर्वर। सर्वर क्या है? एक तरीके का कंप्यूटर है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई किसी को कॉल लगाते हैं, और कॉल सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर तक जाता है, और सर्वर क्या होता है, उस डेटा को किसी और तक पहुँचाता है जिसके पास आपने कॉल लगाया होगा। तो पहले जो भी काम हम करते हैं ना, वो पहले क्या होता है, सर्वर में जाके फीड होता है, और सर्वर ही उसको सेंड आउट करता है। ठीक है, बिना सर्वर के कोई काम होने वाला नहीं है। तो देख लेते हैं। देखिए लिखा, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें साझा प्रोग्राम, फाइलों और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर में ही रखा जाता है, जो नेटवर्क से ऑपरेट करता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसी को बोलते हैं सर्वर। कहने का मतलब सर्वर एक दिखने में क्या है, एक कंप्यूटर है, लेकिन वो क्या करता है, हम सारे लोगों का डेटा पहले सर्वर से होके ही आगे तक पहुँचता है। अगर मान लीजिए हम किसी को एक टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे हैं, तो वो मैसेज डायरेक्ट सामने वाले बंदे को नहीं जाता है। वो मैसेज पहले क्या होता है कि आपके मोबाइल से कनेक्ट जो नज़दीकी टावर होते हैं उसमें जाता है। वो टावर क्या करता है, अपने नज़दीकी वर्क स्टेशन में भेजता है। वर्क स्टेशन में जो कंप्यूटर लगे होते हैं उन्हीं को सर्वर कहा जाता है। उस सर्वर में जाके सेव होता है। वो सर्वर क्या करता है, अगले बंदे जिसके पास आपको भेजना होता है उसको फाइंड आउट करता है और उस तक वो डेटा आपका पहुँचा देता है। तो पहले क्या होता है कि जो भी डेटा होगा पहले सर्वर में जाएगा, सर्वर से सामने वाले के पास जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपका जो भी कॉल होता है, आप चाहे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, चाहे कॉल कर रहे हो, या किसी भी तरीके का ईमेल कर रहे हो, कोई भी ऑडियो, वीडियो, इमेज, कोई भी फाइल शेयरिंग कर रहे हो, तो वो सर्वर से होके ही जाता है। यानी ये सारी चीज़ें एकदम रिकॉर्ड हो रही हैं। तो इसलिए आप जब भी इंटरनेट से कोई चीज़ ऐसी शेयरिंग वगैरह करें, तो आप थोड़ा सोच लें कि आप शेयर कर रहे हो ना, उसका रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली ये सब रिकॉर्डेड हो रहे हैं। कभी अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेगा या आपके खिलाफ कंप्लेंट करता है, तो सर्वर आपका डेटा निकाल के दे देगा कि आपने इनको इस टाइम पे कॉल किया था, इस टाइम पे ये वाला मैसेज किया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन तभी आएगी जब आपके खिलाफ कोई एक्शन लेता है तब। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप
आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप जब भी कोई भी ऑडियो वीडियो इधर उधर की आजकल खुराफातें सोशल मीडिया पे होती, लोग जल्दी से बिना सोचे समझे इधर की उधर शेयर कर देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप आगे चल के फंस भी सकते हैं। ओके, तो सर्वर के बारे में हमने बता दिया है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्लाइंट बताया गया। क्लाइंट क्या होता है, पहले क्लाइंट का हम फोटो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वर है, ये आपका कंप्यूटर है। अभी वही बात हमने बताई है, जितने भी कंप्यूटर हैं ये सब क्या है, सर्वर से जुड़े हैं। और यहाँ पे देखिए एक मोबाइल फ़ोन भी यहाँ दिखाया है, ये मोबाइल भी सर्वर से जुड़ा है। यहाँ पे देखिए प्रिंटर भी दिखाया है, प्रिंटर भी सर्वर से जुड़े हैं। ठीक है, बैकअप यूनिट। ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सभी डिवाइसेस सर्वर से जुड़े होते हैं। अगर कोई भी चीज़, चाहे आप मोबाइल से भेज रहे हो तो भी सर्वर में डेटा जा रहा है, फिर सामने वाले के पास जाएगा। अगर आप प्रिंटर से भी, आजकल दूर बैठ के भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं नेटवर्क के माध्यम से। इसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से बनाया गया है कि आप मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर घर पे है और प्रिंटर आपका अपने दुकान पे है, अगर वो सर्वर से IP एड्रेस से कनेक्ट है तो उसको हम यहीं से प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो पहले डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर में। सर्वर क्या करेगा, उस कमांड को उस लैपटॉप, उस कंप्यूटर तक या उस प्रिंटर तक पहुँचाएगा जिसकी IP उसको मैच करेगी। जैसे ही IP एड्रेस उसको मैच करेगा वो तुरंत जो है प्रिंट आउट निकालना स्टार्ट कर देगा। तो क्लाइंट का मतलब सर्वर से जुड़े जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर को क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया में कुछ केबल्स के बारे में बताया गया, जैसे ट्विस्टेड पेयर्स केबल्स है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स है और ये कोएक्सियल केबल्स होते हैं। ये सब केबल क्या है, इंटरनेट को जोड़ने में हमारी मदद करते हैं। केबल्स की फ़ोटोज़ यहाँ पे मेरे पास नहीं है, केबल की फ़ोटोज़ आप गूगल पे डालेंगे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, तो केबल्स आपको दिखाएगा। केबल क्या होता है कि इंटरनेट को चलाने के लिए, आपको मैं बता देता हूँ पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई देश है और इस देश के अंदर हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहला काम क्या होता है इंटरनेट को चलाने के लिए, हमें जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ शहर है, ये सब मान लीजिए अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों पे कुछ ना कुछ शहर है। हर देश में राज्य होते हैं, राज्य के अंदर शहर होते हैं, शहर के अंदर गली मोहल्ला, कस्बा, सिटी, गाँव देहात, सारा चीज़ होता है। अब हमें सबको कनेक्ट करने के लिए एक फाइबर ऑप्टिकल केबल की ज़रूरत होती है। वो केबल इतनी मजबूत होती है, बताया जाता है कि अगर वो केबल को पानी में फेंक दिया जाए 100 साल तक तो वो सड़ती नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी कभी रोड के किनारे अक्सर काम चलता रहता है और वहाँ पे देखा होगा बहुत इतना मोटा सा बंडल वायर होता है, वो ज़मीन के अंदर डालते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर तार डाल के सारे जगह से एक दूसरे से तार को पहुँचाते हैं और जगह जगह पे अपना टावर लगा के रखे हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे से ये कनेक्ट होते हैं। ये क्लियर, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, सारे जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। इसमें से कोई किसी भी तरीके से नहीं कि कनेक्शन में नहीं है। अब क्या होगा कि जब भी आप कोई डेटा सेंड करते हैं किसी को, तो पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इस सिटी में रह रहे हैं, आपने एक डेटा भेजा, मान लीजिए आपका जो व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा है, तो पहले सर्वर क्या करेगा, ये यहाँ से डेटा सर्वर जाएगा इनके नज़दीकी वर्क स्टेशन में डायरेक्ट केबल के माध्यम से, और ये बंदा मान लीजिए यहाँ खड़ा है तो इसको सीधा ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या होता है, आपकी बातचीत हो जाती है। इसी तरीके से हम जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा सेंड करते हैं, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो किसी के पास भी भेजते हैं, तो वो केबल के माध्यम से ही डेटा शेयरिंग होती है। यानी पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश में डेटा एक फाइबर ऑप्टिकल केबल को बिछाया गया, उसी के माध्यम से इंटरनेट चलता है। दूसरी चीज़ बात आती है कि जहाँ पे इंटरनेट, जैसे मान लीजिए जैसे ये देश था और एक देश मान लीजिए यहाँ पे कोई है और इस बीच में मान लीजिए पूरा पानी है, ये सब पानी है, तो अब डेटा हमारा यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, तो समुद्र के किनारे तो वायर बिछाई जा सकती है। मान लीजिए इनका देश का वर्क स्टेशन यहाँ, इनके देश का वर्क स्टेशन यहाँ पे है, तो इस देश में हमें भेजना है, तो इसके ऊपर सैटेलाइट लगी होती है। क्या लगी होती है, सैटेलाइट। सैटेलाइट से डेटा यहाँ से इस देश में ट्रांसफ़र करते हैं और इनके वर्क स्टेशन में आता है, फिर वही फंडा इनके वहाँ भी है, डेटा जहाँ पे भेजना होता है इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है, चाहे वो कॉल हो, मैसेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सब कुछ हम बहुत ही आसानी से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से। और ये लोग, जो लोग ये चीज़ करते हैं, उनको बोला जाता है ISP। क्या बोला जाता है, ISP। आई का मतलब होता है इंटरनेट
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो लोग हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले को आईएसपी बोलते हैं। अपने भारत के अंदर बहुत सारे आईएसपी हैं, जैसे जियो है, ओडा है, एयरटेल, आइडिया, ये सब क्या करते हैं, हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और कैसे करते हैं, इन लोग ने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पूरे भारत में अपना तार बिछवा के रखा है और टावर्स वगैरह लगा रखे हैं और हमें सर्विस देते हैं। उसके बदले में हमको रिचार्ज के रूप में हमसे पैसा चार्ज करते हैं और हम लोग देते हैं और हमारा डेटा ये लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सब करने के लिए इन्होंने कौन कौन से केबल लगा रखे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स लगाए हैं, इसी को बोला जाता है। अब देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC होता है। अगर NIC की बात करें, देखिए यहाँ पे एक NIC कार्ड दिखाया गया, ये NIC कार्ड है, क्लियर। NIC कार्ड, जैसे मान लीजिए आपके मदरबोर्ड है, कंप्यूटर के अंदर बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड पे अगर एक कार्ड लगा देंगे तो नेटवर्क वाला आपका NIC कार्ड क्या होता है, इसी से हम नेटवर्क की शेयरिंग कर सकते हैं। और एक आपका आता है लैन कार्ड, आगे जैसे NIC कार्ड होता है ऐसे लैन कार्ड। लैन कार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पोर्ट बना है, इस पोर्ट में क्या होता है कि जब हम इंटरनेट केबल को लगाते हैं, चलिए देखिए आप लोग को जो है शायद इसकी कैमरे की बैटरी शायद लो हो गई थी, तो मैंने इसको कनेक्शन में ले लिया है फिर से। आप लोग लाइव जो है जुड़े रहें और क्लास को मिस नहीं करेंगे, ओके। चलिए हम आगे की तरफ देख लेते हैं। कुछ लोग का कमेंट्स भी आया था, क्या हुआ सर, कोमल प्रेजेंट सर, और सोनाक्षी भी, सैनी प्रेजेंट हो चुकी हैं, अतेंद्र भी प्रेजेंट हो गए हैं, करण शर्मा भी प्रेजेंट हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग जुड़ते जाइए। ठाकुर वैभव सिंह भी, क्या हुआ सर, कुछ नहीं, बस कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो इसमें लाइव क्लास जो है डिस्कनेक्ट नहीं होता है और ये आपका क्लास वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ओके। चलिए आप लोग जुड़ते रहिए और हमारी कोशिश है कि हम इसको पूरा कंप्लीट टॉपिक को कवर करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने लैन कार्ड के बारे में बताया था। तो लैन कार्ड का मेन काम क्या होता है, जो है आपको इंटरनेट से जोड़ना। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर जो लोग जानते नहीं हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। इसको बोलते हैं RJ45। इसमें जो है कनेक्टर की अगर हम बात कर लें तो RJ45 में कुछ इस तरीके के, इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके 8 कनेक्टर, इसके अंदर 8 पिन लगे होते हैं। इसकी पहचान 8 पिन से होती है, क्लियर। और एक इसी तरीके के सेम और भी बने होते हैं, थोड़ा सा छोटा रहता है। ये बॉक्स हमने बना लिया है और ये भी बना दिया इस तरीके का। एक 2 3 4 एक छोटा सा कनेक्टर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग RJ11। तो RJ11 सेम इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत परफेक्ट नहीं बना। RJ11 कौन सा कनेक्टर होता है, ये टेलीफोन के लिए होता है, टेलीफोन के लिए होता है। और ये वाला जो होता है ये लैन के लिए होता है, LAN का मतलब LOCL, लोकल एरिया नेटवर्क, क्लियर। तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होता है, यानी इंटरनेट के लिए, और ये टेलीफोन कनेक्टर के लिए होता है। बहुत सारे लोग क्या होता है, पहले टेलीफोन कनेक्शन से इंटरनेट लेके आते हैं लाइन में, ओके। देखिए यहाँ पे भी ट्रांसमिशन, ये कार्ड आपको दिखाया गया था यहाँ पे, इसको इस तरीके से कार्ड होते हैं। ये कार्ड जो है मदरबोर्ड पे बैठ जाता है। अब देखिए नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, अब देखिए एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहले बताया गया हब के बारे में। हब क्या होता है, लिखा हब सर्वर और अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए केंद्रीय माध्यम है। इसमें सभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए पोर्ट होते हैं। इसका प्रयोग 4, 8, 16, 24 कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए होता है। 24 से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट जोड़ने के लिए
हब की एक और हब की आवश्यकता होती है, एक और हब की आवश्यकता होती है। लिखा दो या दो से अधिक हबों को जोड़ने के लिए प्रक्रिया को डेजी चेंजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेजी चेंजिंग कहा जाता है। हब की मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। अगर इन हब की फ़ोटो देखिए, कुछ इस तरीके के हब होते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, मैं इसमें दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा परफेक्ट मैंने हब की फ़ोटो दिखाई है। ये देखिए, ये यहाँ पे इंटरनेट केबल लगेगी। एक इंटरनेट केबल लगने के बाद में देखिए यहाँ पे इंटरनेट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इंटरनेट केबल लगेगा और इस केबल को लगने के बाद हब में आप अलग 3 कंप्यूटर में अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि इसमें जो है आपका इसमें देखिए 4, 8, 16 और 24 इस तरीके के हब आते हैं, जिसमें हम 4 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4 से 8 बना सकते हैं, 8 से 16 बना सकते हैं, 16 से 24 बना सकते हैं। अगर 24 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना है तो आप कौन सा डिवाइस लेंगे? हब के अलावा दूसरा चीज डिवाइस होता है। अगर मान लीजिए 24 से अधिक जोड़ना है तो एक और हब की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब 2 हब आप आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डेजी चेंजिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है डेजी चेंजिंग। उस प्रक्रिया को 2 हब को अगर मिलाते हैं, यानी 24 कंप्यूटर मान लीजिए आपके पास है, तब तो आप एक हब से पूरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 24 कंप्यूटर यानी 24 डिवाइस से ज़्यादा अगर इंटरनेट को चलाना चाहते हैं, 24 डिवाइस से ज़्यादा, से बहुत सारे जगह पे देखा होगा 50 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर की लैब होती है, वहाँ पे एग्जाम वगैरह होते हैं, 100 200 कंप्यूटर लगे होते हैं। तो यानी जाहिर है कि 24 से ज़्यादा है। तो 24 से जब ज़्यादा रहेगा तो आपको एक और हब की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए 24 वाला एक और ले ली तो 48 कंप्यूटर जुड़ जाएगा। लेकिन उसी प्रक्रिया को हम लोग डेजी चेंजिंग बोलते हैं। और हब का मेन काम क्या होता है? नेटवर्क को फैलाने का काम करता है केबल के माध्यम से। अगर हम चाहते हैं कि सारे कंप्यूटर हमारे जो कनेक्ट हो वो इंटरनेट केबल के जरिए से कनेक्ट हो, तो आपको एक हब की आवश्यकता पड़ेगी। अब स्विच आता है इसी तरीके से, हब की तरीके से एक स्विच भी होता है। लिखा है स्विच भी एक प्रकार का हब है। स्विच क्या है? एक प्रकार का हब है। यहाँ पे देखिए लिखा हब की जगह पर प्रयुक्त होता है। जैसे अगर हब नहीं है तो एक स्विच भी आता है जो केबल की जगह पे वाईफाई लेवल से आपके सिस्टम को जोड़ सकता है, और उसको बोलते हैं हम लोग स्विच। स्विच की फ़ोटो हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्विच की फ़ोटो हमारे पास है। देखिए कुछ इस तरीके के हमारे स्विच होते हैं। देखिए ये ना ऐसे अलग अलग स्विच आते हैं। देखिए ये हमारा स्विच है। अब स्विच में क्या है कि एक इंटरनेट केबल हमने यहाँ लगा दिया। अब देखिए यहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगा देंगे। ऐसे बहुत तरीके के डिवाइस है। यहाँ पे देख रहे हैं ना रिपीटर, जैसे वाईफाई होते हैं, तो ऐसे भी इसमें आजकल एक नया वाला स्विच आया है। इसमें राउटर टाइप का लगा रहता है, राउटर जिसको बोलते हैं। तो राउटर और स्विच लगभग सब चीज़ें सेम ही हैं। ये सब क्या करते हैं? इंटरनेट को फैलाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए राउटर भी आ गया। राउटर क्या है? लिखा बड़े नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक राउटर का प्रयोग होता है। ये संदेशों को गंतव्य तक पहुंचाने का रास्ता तय करते हैं और संदेशों को उस पर भेजते हैं। राउटर क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर से कोई चीज़ भेजा, तो राउटर क्या होता है? वो भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। और लोग राउटर भी लगाते हैं, नेटवर्क को फैलाने के बेस पे ही लगाया जाता है। राउटर में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए टेलीफोन कनेक्शन लें, तो टेलीफोन कनेक्शन से एक वायर आती है राउटर में। फिर राउटर क्या करता है? आपको इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो क्या होता है? हमारा डेटा जो भी आता है तो पहले राउटर में होके फिर हमारे कंप्यूटर में आएगा, और कंप्यूटर से फिर हमको मिलेगा। फिर जब हम कोई चीज़ जवाब देंगे तो पहले राउटर में जाएगा, फिर राउटर क्या करेगा? कंप्यूटर सर्वर तक पहुँचाएगा, और कंप्यूटर सर्वर सामने वाले को भेज देगा।
ये कुछ इस तरीके के राउटर होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर दुकानों वगैरह में इस तरीके के राउटर लगे रहते हैं, सारे दुकान पे, किसी ऑफिस में देखा होगा राउटर। ये क्या होता है, विदाउट वायर चलते हैं, क्लियर। तो ये ज़्यादा लोग लगवाते हैं क्योंकि इसमें वायर वगैरह का झंझट नहीं है। आप इसको एक जगह लगा दीजिए, बस एक केबल आएगी इंटरनेट वाली केबल, वो राउटर में लग जाएगी, फिर इसको ऑन कर दीजिए। इसमें लाइटें यहाँ पे जलती रहती हैं, जो नेटवर्क ब्लिंक करेगा, इस तरीके से लाइटें जलती हैं। और जितनी डिवाइसेस कनेक्ट है उस हिसाब से यहाँ पे लाइटें बनी होती हैं जो केबल से जुड़े होते हैं, और जो विदाउट केबल से जुड़े, इसमें केबल लगाने का भी ऑप्शन होता है, बट ज़्यादातर लोग वाईफाई बेस पे इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी इसको लगा दिया तो इसका जो रेंज है 10 मीटर या 20 मीटर है, तो 20 मीटर तक मान लीजिए इसका नेटवर्क जा रहा है। उस रेंज में जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग को पासवर्ड पता है वो लोग इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं राउटर के माध्यम से। अब देखिए रिपीटर आ गया, लिखा रिपीटर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है इससे पहले कि वो इतना कमजोर हो जाए कि लंबी दूरी तय न कर सके। आपने देखा होगा रिपीटर कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे देखिए रिपीटर है, ये वाईफाई यहाँ पे लिखा भी है, और ये रिपीटर यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती रहती है। इसको भी इंटरनेट कनेक्ट, ये इंटरनेट की ही एक डिवाइस है जो आपके नेटवर्क सिग्नल को रिपीट करता है। अगर सिग्नल आपकी कमज़ोर होने लगती है तो ये ऑटोमेटिक उस सिग्नल को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है ताकि आपका सिग्नल कमज़ोर ना हो। देखिए कुछ इस तरीके के छोटे छोटे भी रिपीटर आते हैं जो आपके वाईफाई नेटवर्क को ही रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मोबाइल में भी रिपीटर होता है, एक छोटा सा यूएसबी डोंगल टाइप का भी आता है, वो आप सीपीयू में लगाएंगे तो भी आपके सिग्नल को रिपीट करेगा और जो भी आपको वाईफाई होगा वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा। ब्रिज देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ब्रिज, लिखा है दो लाइन नेटवर्क को जोड़ता है या किसी बड़े और व्यस्त नेटवर्क को छोटे नेटवर्कों में बांटता है। ब्रिज क्या होता है, या तो दो बड़े लाइन नेटवर्क को जोड़ देगा या दो बड़े नेटवर्क या व्यस्त नेटवर्क को छोटे नेटवर्कों में क्या करता है, बांटता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फोटो दिखाई है ब्रिज की, आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रिज की फोटो ये वाली सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रिज है। अगर ये बड़ा नेटवर्क है, ये बड़ा नेटवर्क क्या करता है, ब्रिज देखिए ब्रिज यहाँ पे छपा हुआ है। ब्रिज क्या करता है, बड़े नेटवर्क को दो अलग अलग कंप्यूटर सर्वर में बांटता है और ये कंप्यूटर सर्वर क्या करता है, अलग अलग कंप्यूटर में नेटवर्क को प्रदान करता है इस तरीके का। तो दो बड़े नेटवर्क को आपस में बांटने का काम क्या करता है, ब्रिज करता है। अब लास्ट टॉपिक है इसमें, और इसके बाद एक चीज़ और बताएंगे आपको, गेटवे के बारे में समझ लेते हैं। लिखा गेटवे का प्रयोग भी नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। ब्रिज दो समान नेटवर्क को जोड़ता है, यानी सेम नेटवर्क को जोड़ता है, जबकि गेटवे दो विभिन्न मॉडलों पर कार्य करने वाले नेटवर्कों को जोड़ता है। अगर अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं तो उसको भी आपस में कंबाइन कर सकता है कौन, गेटवे। और ब्रिज क्या करता है, दो सेम नेटवर्क को ही जोड़ता है या फिर बांट सकता है, दो में से एक काम करता है। बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसको तोड़ के दो पार्ट में बांट सकता है, और अगर छोटा नेटवर्क है तो उसको जोड़ के एक कर सकता है। लेकिन गेटवे क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क है उसको आपस में जोड़ सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं ब्राउजर की। देखिए पॉपुलर वेब ब्राउजर लिखे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप इसीलिए क्लास कर रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो सके। देखिए सबसे पॉपुलर जो ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट वाले वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे जो है अच्छा ब्राउज़र अपने समय पर था। इस टाइम इसका नया वर्जन आ गया है एज ब्राउज़र। कौन सा आ गया, EDGE एज ब्राउज़र आ गया। एज ब्राउज़र इस समय माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 के साथ में एज ब्राउज़र को लॉन्च किया है, और वो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र में आता है। यहाँ पे देखिए एज ब्राउज़र लिखा भी है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये था, अब बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज ब्राउज़र हो गया है। उसके बाद में दूसरा जो सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र है वो है क्रोम ब्राउज़र, जो कि गूगल कंपनी का गूगल क्रोम ब्राउज़र सब लोग जानते हैं। ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन है,
और इस एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम लोग ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट आपको खोलनी किसी स्कूल की, कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की, तो आप क्या करते हैं, पहले गूगल पे जाते हैं। तो गूगल पे जाने से पहले आप सोचते हैं कि हम कौन सा ब्राउज़र खोलें। गूगल क्रोम से जाएँ, यूसी ब्राउज़र से जाएँ, एज ब्राउज़र से जाएँ, इंटरनेट से जाएँ, मोजिला फायरफॉक्स से जाएँ, तो ये सब क्या है, एक ब्राउज़र के नाम है। फिर उसके बाद क्रोम ब्राउज़र है, और ये मोजिला फायरफॉक्स एक ही में होता है। ओपेरा मिनी ये भी एक ब्राउज़र का नाम है। तो इस तरीके से 4-5 हमारे जो है पॉपुलर वेब ब्राउज़र के नाम है। वैसे ब्राउज़र तो बहुत है, ओपेरा मिनी है और यूसी ब्राउज़र है और दुनिया भर के बहुत सारे ब्राउज़र हैं, लेकिन ये चारों जो ब्राउज़र मैंने बताया ये सब पॉपुलर वेब ब्राउज़र में आते हैं, जिसमें से बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आपसे पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन से, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले था, अब जो नया है वो एज ब्राउज़र है। क्लियर। अगला बता देते हैं आपको। इसके बाद अच्छा, इसके बाद का स्लाइड हमारा कंप्लीट नहीं है, सर्च इंजन के बारे में था, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये लाइव जो आज का लाइव क्लास था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। और इस टॉपिक्स को आप बैक फॉरवर्ड करके चाहे स्क्रीनशॉट करके आप इन सारी चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, अगर आप वाकई में पढ़ने के इच्छुक हैं तो, अन्यथा ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी अगर इस टाइम इसमें पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टेड ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस टाइम पढ़ने का मतलब है लोग तो रील्स देखते हैं, इंस्टा चला रहे होते हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पता चलता है कि वो लोग पढ़ने के लिए ही आए हैं। तो ऐसे ही लोग की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर भी नया है प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी अगली लाइव क्लास की जब भी वीडियो आए या फिर और अदर वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू।